अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मी आप दुआ के बहकावे में मत आइए अम्मी। अम्मी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए अम्मी। खबरदार, जो दुआ का नाम अपनी जुबान पे लिया तो दुआ ने बर्बाद कर दिया। दुआ ने कहीं का नहीं छोड़ा। दुआ ने तुम्हारा शौहर छीना। दुआ ने जायदाद हथियाने की कोशिश की। दुआ ये दुआ वो, अरे कब तक चुड़ैल, कब तक उस मासूम बेचारी बच्ची को तुम बदनाम करती रहोगी? बेचारी दुआ ने क्या कुछ नहीं किया मेरी खातिर, मगर मैं बदनसीब उसकी मोहब्बत को हमेशा फरामोश करती रही। उस मासूम का घर टूट गया, तुम उसकी सौतन बनकर आई और मैं उसका घर बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। या अल्लाह मेरे खुदा, अरे बहकावे में आ गई मैं। उसी पे सितम करने लगी, गालियां देने लगी, उसे घर से बाहर निकाला, यहाँ तक कि मैंने अपनी दुआ की जान लेने की भी कोशिश की। मार डालना चाहा मैंने उसे। काश कि मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आती तो आज मैं अपनी ही नजरों में गिर नहीं जाती। अम्मी सही कहती है, मैं इंसान कहलाने के भी लायक नहीं बच्ची। अपनी ही नजरों में गिर गई हूं मैं। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं अपनी बच्ची को क्या मुंह दिखाऊंगी? इस बेइज्जती को सहने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। जिंदा नहीं रहूंगी मैं, मुझे नहीं जिंदा रहना। अम्मी ऐसा मत कहिए अम्मी। खबरदार, जो मुझे अम्मी कहा तो पूरा खानदान चीख चीख कर कहता रहा कि तुम गलत हो, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। आंखों पर पट्टी बंधी थी ना, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब एक लम्हा भी इस घर में नहीं रह पाओगी तुम। चल निकल। नहीं निकल। नहीं नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी अम्मी ऐसा मत कीजिए, अम्मी मत कीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। करिए नाटकबाजी। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, जान ले लूंगी तुम्हारी। तुम्हें इस घर से, हमारे खानदान से, हमारी दुनिया से दूर जाना होगा और मैं तुम्हें निकाल के रहूंगी। चल निकल। मेरे कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले हीना अख्तर, वरना बहुत पछताएगी। पछताओगी तुम। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे नाम से पुकारोगी? आज के बाद मुझे आंटी नहीं कहोगी तुम, अम्मी कहकर पुकारना। अब आपको आज तक जितना रोना था आप रो चुकी अम्मी। अब मैं आ गई हूं ना, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। गजल इस खानदान की दुश्मन है। अगर आज हमने कुछ नहीं किया ना तो कल हम भी रो रहे होंगे। गजल का इस घर में आना, रूहान से मोहब्बत और ये निकाह, ये सब सिर्फ नाटक है। मैं उसका असली चेहरा, असली रंग देख चुकी हूँ। वो आपको, हम सबको अपने अम्मी अब्बू की मौत का जिम्मेदार मानती है। इसीलिए वो हमसे, हमारे खानदान से बदला लेने के लिए यहाँ आई है। मैं अम्मी से बात नहीं करने वाला था। मैं उनसे बात करके अपना वक्त जाया नहीं करने वाला।
मैं जानता हूं कि वो मेरी अम्मी है, लेकिन वो बहुत गलत है। गलत तो आप भी है ना हैदर, आप भी तो मुझ पे सौतन ले आए, मगर मैंने तो आपको इतनी बड़ी सजा नहीं दी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो गजल के बहकावे में कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अम्मी भी जो कुछ कर रही है ना, वो गजल का कसूर है, अम्मी की कोई गलती नहीं है इसमें। हमें अम्मी को गजल की चंगुल से निकालना होगा हैदर। आप एक बार बात करने की कोशिश तो कीजिए। बात सुन लेगी मेरी वो? मान लेगी? तुम्हें ऐसा लगता है? हालात बदल चुके हैं दुआ, और मेरी अम्मी भी। हालात बदल सकते हैं, इंसान बदल सकते हैं, मगर आपका और उनका रिश्ता तो नहीं बदल सकता ना। हैदर, आप उनकी औलाद हैं। अरे जब आप छोटे थे, आपसे कोई गलती होती थी तो अम्मी आपसे मुंह फेर लेती थी क्या? आपको समझाती थी। ठीक उसी तरह अम्मी की गलती पे आप उनसे मुंह नहीं फेर सकते हैदर। उन्हें सही राह पर ले जाना मुझसे ज्यादा आपका फर्ज है। हैदर, आपकी अम्मी को आपकी जरूरत है। हमें अम्मी को गजल की चंगुल से निकालना ही होगा। गजल अम्मी के हक में बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो हम अम्मी को हमेशा के लिए खो दें। इस छोटे से थप्पड़ को अपने गुनाहों की सजा मत समझ लेना हीना अख्तर। ये तो सिर्फ छोटी सी झलक है, अभी तो तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलनी बाकी है। ये मेरी अम्मी की जान लेने के लिए, ये मेरे अब्बू को खत्म करने के लिए, ये मुझे यतीम करने के लिए, और ये मुझसे मेरे हैदर को छीनने के लिए। मैंने तुझे अपनी अम्मी और अब्बू की मौत के जुर्म से कभी बरी किया ही नहीं था। आपने अपने गुनाह की माफी के लिए गजल को बेपनाह मोहब्बत की है, मगर आपको क्या लगता है उसके बावजूद इस बदजात ने आपको माफ कर दिया? ये आज भी आपसे बेपनाह नफरत करती है, और सिर्फ नफरत ही नहीं करती, ये आपसे बदला भी लेना चाहती है। तेरी प्यारी बहू दुआ मेरे बारे में सब सच कह रही थी। मैं इस घर में सिर्फ 2 कामों के लिए आई थी। पहला, तुझसे अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेने के लिए, और दूसरा, हैदर को हासिल करने के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।